बहनों और भाइयों, आपका प्यारा दोस्त अमीन सयानी। इस कथन को बोलने वाले की आवाज़ तकरीबन 6 दशक तक हिंदी और उर्दू जबान समझने वाले लगभग हर शख्स ने सुनी है। उनका कार्यक्रम बिना का गीतमाला और सितारों की जवानियाँ बेहद लोकप्रिय हुआ करते थे। दुख की बात यह है कि ओजस्वी आवाज़ के जादूगर अमीन सयानी हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन 20 फरवरी को हो गया। मंगलवार की रात हार्ट अटैक के बाद उन्हें मुंबई के एच.एन. रिलायंस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, मगर उसी रात हार्ट फेल होने की वजह से उनका निधन हो गया। उनके बेटे रजील सयानी ने इस खबर की पुष्टि की। वैसे अमीन सयानी 91 साल के थे। 1932 में जन्मे सयानी ने अपनी यात्रा अपनी मां कुलसुम सयानी को पाक्षिक पत्रिका रहबर के संपादन में मदद करके शुरू की। उनके भाई हमीद सयानी भी एक प्रसिद्ध अंग्रेजी प्रसारक थे। उन्होंने अपना भाई अमीन सयानी को यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया। 10 साल तक इंग्लिश प्रोग्राम में सयानी ने पार्टिसिपेट किया और इसके बाद उन्होंने भारत में ऑल इंडिया रेडियो को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई। हुआ ये कि 1952 में सूचना एवं प्रसारण मंत्री बी.वी. केसकर ने ऑल इंडिया रेडियो पर हिंदी फिल्मी गानों के चलाए जाने पर रोक लगा दी। उन्हीं दिनों कोलंबो से ब्रॉडकास्ट होने वाला रेडियो सिलोन पॉपुलर होना शुरू हो रहा था। ऑल इंडिया रेडियो से हिंदी गाने बैन होने के बाद रेडियो सिलोन ने अपना यहाँ हिंदी फिल्मी गाने चलाने शुरू कर दिए थे। ये अमीन सयानी के लिए करियर का सबसे बड़ा ब्रेक साबित हुआ। इसी दौरान रेडियो सिलोन पर अमीन सयानी को बिना का गीतमाला नाम का शो होस्ट करने का मौका मिला। इस एक शो ने उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। हालांकि ऑल इंडिया रेडियो से हिंदी फिल्मों के गाने बैन करने का फैसला भारतीय जनता को ठीक नहीं लगा। नतीजतन 1957 में ऑल इंडिया रेडियो को भंग कर विविध भारती शुरू किया गया। अंततः 1989 में बिना का गीतमाला को विविध भारती पर प्रसारित करना शुरू किया गया। उन्होंने अपने अनूठे वॉइस मॉड्यूलेशन, शानदार भाषा और आकर्षक शैली से श्रोताओं को 42 साल तक इस कार्यक्रम को सुनने के लिए प्रेरित किया। बुद्धि और आत्मनिंदनीय हास्य से भरपूर सयानी ने गीतों के बीच में साक्षात्कार और उनकी कला और रिश्तों के बारे में जानकारी देकर उन्हें उनके प्रशंसकों के करीब ला दिया। अपनी अखिल एशियाई पहुंच के साथ जो बाद में पूर्वी अफ्रीका तक फैल गई, गीतमाला ने हिंदी फिल्मी गीतों को भौगोलिक सीमाओं से परे गैर हिंदी भाषियों तक पहुंचाया। अपने चरम पर शो ने 9 से 12 करोड़ की दर्शक संख्या हासिल की और एक बहुभाषी देश को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2014 में पीटीआई के साथ एक इंटरव्यू के दौरान सयानी ने बताया कि 60 के दशक के अंतिम चरण में वह एक सप्ताह में 20 शो करते थे और उनका अधिकांश समय रेडियो स्टूडियो में व्यतीत होता था, क्योंकि प्रस्तुतकर्ता होने के अलावा वह रेडियो प्रसंस्करण की अन्य प्रक्रियाओं को भी संभालते थे। इसलिए उनके पास बमुश्किल किसी से मिलने का समय था। एक दिन अमिताभ बच्चन नाम का एक युवक वॉइस ऑडिशन के लिए बिना अपॉइंटमेंट के चला आया। मेरे पास इस दुबले पतले आदमी के लिए एक सेकंड भी नहीं था। वह इंतज़ार करता रहा और चला गया और कुछ बार और वापस आया, लेकिन मैं उसे देख नहीं पाया और अपनी रिसेप्शनिस्ट के जरिए उसे अपॉइंटमेंट लेकर आने के लिए कहता रहा, सयानी ने कहा। सयानी ने अपने नाम 54,000 से अधिक रेडियो कार्यक्रम में मेज़बानी और तुलना करने का रिकॉर्ड है। वॉइस ओवर कलाकार के रूप में लगभग 19,000 जिंगल्स में उनके योगदान के लिए उनके नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी एक बड़ा रिकॉर्ड है। रेडियो के अलावा उन्होंने भूत बंगला, तीन देवियां, बॉक्सर और कत्ल जैसे फिल्मों में अनाउंसर के रोल में भी नजर आए। 2009 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा था।